कभी कभी लाइफ में हमारे आगे ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है जिनसे लड़ना मुश्किल हो जाता है। हालात हमारे ऐसे हो जाते हैं मानो सब कुछ खत्म हो गया हो, दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। कुछ समझ नहीं आता ऐसी सिचुएशन में करे तो करे क्या, और कई बार ऐसी सिचुएशन में क्विट करने का मन करता है। हालात चाहे तुम्हारे कैसे भी क्यों ना हो, एक बात तो तय है कि ये वक्त भी अभी गुजर जाएगा। चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, गुजर जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का मौका सिर्फ इसी टाइम में मिलता है, अगर उस सिचुएशन में क्विट न किया जाए तो। क्योंकि विनर्स जो होते हैं वो कभी क्विट नहीं करते, और जो क्विट करते हैं वो कभी विनर्स नहीं बनते। आप क्या चाहते हैं, एक एवरेज लाइफ कि एक एक्सटेंडेड लाइफ? जब आप सड़क पर जाने के लिए निकलो तब लोग आपको इग्नोर करें, या फिर आप सड़क पर निकलो तो हर एक आदमी की नज़र आप पर हो? क्या चाहते हैं आप, कि ये इंसान कुछ नहीं कर सकता, या फिर ये कहे कि ये बंदा कुछ ना कुछ करके दिखाएगा, ये बंदा कुछ ना कुछ चेंजेस लाकर दिखाएगा? लेकिन कैसे करेगा वो? ऐसे क्विट करके मर जाना। लेकिन कभी भी क्विट मत करना, परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, कभी क्विट मत करना। आज का दिन आपका बुरा होगा, कल उससे भी बुरा होगा, लेकिन परसों आपकी जीत होगी। लेकिन शर्त बस इतनी सी है कि आप उस वक्त उस सिचुएशन में टिके रहो और क्विट ना करो। ये प्रकृति चाहती है आप इन परिस्थितियों से लड़े, संघर्ष करें, ताकि हम मजबूत बन सके। ये परिस्थिति आती है हमें मजबूत बनाने के लिए, ना कि हमें कमज़ोर बनाने के लिए। ये प्रकृति चाहती है कि आप और कामयाब बन सके, इसलिए आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता रहता है। ना कि आपके, बल्कि इस दुनिया के हर एक इंसान के साथ हर समय कुछ ना कुछ बुरा होता रहता है। ये प्रकृति का नियम है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारा कर्तव्य है कि हम सिर्फ इतना करना है कि टिके रहना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बार एक बायोलॉजी के टीचर अपने स्टूडेंट को एक तितली के बारे में बता रहे थे, और उन्हें ये प्रैक्टिकली दिखा रहे थे कि खोल में से तितली कैसे निकलती है। और वो टीचर ये कहकर चले गए कि कोई भी स्टूडेंट उस तितली की मदद नहीं करेगा। उधर जितने भी स्टूडेंट थे वो ध्यान से उस तितली को खोल में से निकलते हुए देख रहे थे। तभी एक स्टूडेंट को उस तितली पर दया आ गई, और उसने उस तितली की मदद की उस खोल से बाहर निकलने के लिए, और सफलतापूर्वक वो तितली वहाँ से बाहर निकल गई। और उस स्टूडेंट की वजह से उस तितली को कोई भी संघर्ष नहीं करना पड़ा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी उस खोल में से बाहर निकलने में। लेकिन वो तितली थोड़ी देर में ही मर गई। थोड़ी देर बाद टीचर वापस लौटे। जब टीचर्स वापस लौटे तो उनको पूरी घटना मालूम हुई। तब उन्होंने अपने स्टूडेंट को बताया, वो तितली जब संघर्ष करती है तो उससे उसके पंखों को मजबूती मिलती है। ये प्रकृति का नियम है। उस तितली की मदद करके उस स्टूडेंट ने उस तितली को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया, और यही परिणाम हुआ कि वो तितली मर गई। संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष आपको मजबूत बनाता है। इंग्लिश में एक कहावत है, नो पेन नो गेन। संघर्ष तो करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, और इसमें कोई बहाना नहीं। जो विनर्स होते हैं वो या तो कुछ काम करते ही नहीं, और अगर वो काम करते हैं तो उस काम में कौन सा भी बहाना नहीं करते। और जो लूजर्स होते हैं वो कौन सा भी काम करे, हर एक काम में बहाना बना देंगे। अगर वो चाहे तो बहाने बनाने पर एक पूरी बुक भी लिख सकते हैं। मेरी तो किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी एज बहुत कम है, मेरी हाइट बहुत कम है, मैं काला हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। देखो, जो जैसा है वो वैसा है। ना तो आज कुछ बदला है और ना ही कभी कुछ बदलने वाला है, तब तक जब तक कि आप अपने आप को बदल नहीं लेते। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो।